जाकर बोले हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया जिस समय आए हैं, भगवान श्री राम का अवतार हमें ये सिखाता है कि हमें मर्यादा में कैसे रहना है। परीक्षित महाराज, भगवान श्री राम का अवतार हमें ये सिखाता है कि हमें मर्यादा में कैसे रहना है, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और भगवान कन्हैया का अवतार हमें ये सिखाता है कि लोगों को मर्यादा में कैसे रखना है। अच्छा, भगवान श्री राम नवमी के दिन आए थे और कन्हैया अष्टमी के दिन, ऐसा क्यों था? इसका भी एक कारण था महाराज, क्योंकि श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमेशा मर्यादा में रहा करते थे। अब जैसे मान के चलो, 9 को पाड़ो पड़ो प्रैक्टिकल करके देखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चको 36, 3 और 6 9, 9 पना 45, 4 और 5 9, यानी शुरू से लेके अंत तक 9 के 9 ही रहते हैं। ऐसे ही भगवान श्री राम हमेशा मर्यादा में बने रहते थे। लेकिन कन्हैया, अब 8 को पाड़ो पढ़ के देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 और 6 7, 1 कम हो गया, 8 तिया 24, 2 और 4 6, 1 फिर कम हो गया, 8 चको 32, 3 2 5, 8 5 40, 4 8 6 48, 4 और 8 12, यानी 4 थे, 1 से 12। ऐसे ही भगवान कन्हैया क्या किया करते थे कि जब माँ के पास में रहते थे तो बालक बन के रहा करते थे, और जब राक्षसों का वध किया करते थे तो विशाल रूप बनाते थे। तो इधर क्या हुआ महाराज, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है, नंद बाबा ने बधाइयां बजवाई, बड़ी खुशियां मनाई। इधर महाराज जब कंस को पता चला कि हमारा काल गोकुल में पल रहा है, तो उसने क्या किया कि पूतना को भेजा और कहा कि जाओ, जो भी 2-4 दिन का बालक मिले उसे तुम मार देना। तो महाराज पूतना आई, पूतना ने अपने स्तनों पर विष को लगा लिया था, और जब भगवान कन्हैया के पास में आई, प्रभु समझ गए हमें मारने के लिए आई है, तो भगवान ने बड़े प्रेम से उसका स्तनपान किया, और स्तनपान करते करते उसके प्राण खींच लिए। जैसे ही प्राण खींचने लगे तो राक्षसी वो चिल्लाने लगी, तो महाराज जब ऊपर से गिरी तो बताया गया है कि पूतना का इतना विशाल शरीर था कि जो भी नीचे पेड़ पौधे थे महाराज सब टूट जाते हैं। इधर मैया जब यशोदा को पता चला तो मैया बड़ी परेशान हुई। और इसी बीच में प्रेमपाल शर्मा जी, ये दुरिया वाले हैं उर्फ दुरिया वाले हैं, इनकी तरफ से 50 रुपए आते। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हमेशा इनके जीवन में सुख शांति बनाए रखे, धन के भंडार भरे रहे, कन्हैया हमेशा इनकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए कन्हैया लाल की। अब इधर क्या हुआ महाराज, जब मैया ने देखा तो सब ग्वाल वाल, मैया यशोदा बाबा नंद सब परेशान हो गए। जब महाराज पूतना के ऊपर से भगवान कन्हैया को जब उतार लिया है तो कहा कि बहुत बहुत भगवान का आभार करती हूँ जो हमारे लाला को इस राक्षसी बचा लिया। अब परीक्षित महाराज बताया गया है कि ये पूतना जो है ये राजा बलि की लड़की थी रत्नमाला। जब बावन भगवान राजा बलि को छलने के लिए गए थे तो रत्नमाला ने जब देखा तो मन में विचार किया था कि ऐसे बालक अगर हमें मिल जाता तो हम इसे स्तनपान कराते। जब बावन भगवान ने राजा बलि को छल लिया
तो फिर उसने कहा कि ऐसे बालक को तो मैं जहर देके मार देती। तो भगवान ने कहा तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, द्वापर में जब तुम पूतना बनोगी तब हम तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज कंस ने धीरे धीरे अकासुर, बकासुर, धनकासुर, तृणाव्रत, केशी जितने भी राक्षस थे एक एक करके सबको भेजा। भगवान ने खेल ही खेल में सबका उद्धार कर दिया। जब खेल ही खेल में उद्धार कर दिया तो क्या हुआ, उसके बाद में भगवान कन्हैया एक दिन गायों को चरा रहे थे तो ग्वाल वाले साथ में थे। महाराज सबसे पहले भगवान ने क्या किया कि घर से महाराज कन्हैया यशोदा जो थी वो माखन को मथ रही थी। भगवान कन्हैया ने सोचा कि मैं माखन को खाऊंगा, तो ऊपर ऊपर मटकियां रखी थी। भगवान कन्हैया पहुंच नहीं रहे थे तो क्या किया, नीचे वाली जो मटकी थी उसी को खींच लिया। भगवान कहते हैं ना कि जो ज्यादा ऊपर बढ़ जाता है उस पर मेरी नजर नहीं रहती है, जो नीचे रहता है उस पे हमारी नजर हमेशा बनी रहती है। तो महाराज भगवान ने नीचे वाली मटकी को फोड़ दिया। जब मटकी को फोड़ा तो सारी मटकियां नीचे आ गई। नीचे आ गई तो मैया यशोदा ने देखा, बोले लाला तूने ये क्या कर दिया। तो मैया यशोदा उन्हें पकड़ने के लिए भागी। भगवान कन्हैया भागने लगे। जब भागने लगे, जब देखा कि मैया यशोदा थक जाती हैं तो भगवान खड़े हो जाते हैं। भगवान खड़े हो जाते हैं तो क्या किया महाराज, मैया यशोदा रस्सी लेकर के आई, भगवान कन्हैया को बांधने लगी। जब बांधने लगी तो महाराज 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर से लेके आई महाराज, फिर जोड़ी, फिर भगवान ने अपना शरीर बढ़ा लिया, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर लेके आई, फिर बढ़ाया, फिर छोटी पड़ गई। क्योंकि भगवान एक ही गुण में बने रहते हैं, सत्व गुण में। तमोगुण और रजोगुण से नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए महाराज जब बार बार रस्सियां छोटी पड़ने लगी तो मैया यशोदा थक करके बैठ जाती है। भगवान कन्हैया सोचने लगे मैया उदास हो गई है, तो उन्होंने क्या किया कि महाराज वो पहले वाली रस्सी जो थी उसी से बंध जाते हैं। जैसे ही बने तो एक ओखली से बांध दिया। इधर क्या था कि महाराज यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। अब भगवान को उनका उद्धार करना था। तो जैसे ही आगे बढ़े तो क्या हुआ, वो ओखल जो थी दोनों वृक्षों के बीच में फंस जाती है। अब जैसे ही वृक्षों के बीच में फंसी है तो क्या हुआ, भगवान ने एकदम से जोर लगाया, दोनों वृक्ष टूट जाते हैं। उनमें से 2 पुरुष निकले। अब वो 2 पुरुष थे कौन, वो महाराज पिछले जन्म में कुबेर जी के पुत्र थे मणिग्रीव। और महाराज इनका काम क्या था, एक दिन की बात, तो ये मदरा पी करके सरोवर में स्नान कर रहे थे निर्वस्त्र होकर अपनी पत्नियों के साथ में। इधर देव ऋषि नारद निकले तो ये निर्वस्त्र होकर के खड़े रहे। देव ऋषि नारद ने कहा तुम्हें इतना भी बोध नहीं है, एक महात्मा के आगे निर्वस्त्र होकर खड़े हो, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। तो महाराज जैसे ही श्राप दिया तो नशा उतर गया। विनती करने लगे, बोले हमें क्षमा कर दो। तो भगवान ने जवाब दिया कि जाओ, द्वापर युग में भगवान कन्हैया जब आएंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसे महाराज भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया है। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। महाराज भगवान ने पहली लीला की थी माखन चोरी की। सबसे पहले माखन चोरी की लीला की थी। एक दिन महाराज सभी ग्वाल वालों को लेकर के भगवान कन्हैया
माखन चुराने के लिए एक सखी के घर में घुस जाते हैं। जब सखी के घर में घुसे हैं तो महाराज क्या हुआ, अब देखा कि मटकी ऊपर रखी है, बोले इसे कैसे उतारूं। तो भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसा करो दामा, तुम नीचे लप जाओ, बाकी ऊपर तो मनसुखा चढ़ जाएगा और बाकी ऊपर से हम चढ़ जाएंगे। अब जैसे इतनी बात कही तो दामा कहने लगो हम नहीं लपेंगे, क्योंकि कन्हैया ऊपर ऊपर को माखन तो तुम खा लोगे, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम चिंता ना करो, जो हम खाएंगे वही तुम्हें खिलाएंगे। अब महाराज जैसे ही लपे भगवान कन्हैया मटकी को जैसे ही उतारा, उसी समय ग्वालिनी आ जाती है। अब जब ग्वालिनी आई तो भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। अब जब हाथ पकड़ लिया तो ग्वाल वाल तो भाग गए, भगवान कन्हैया फंस गए। अब भगवान कन्हैया जब फंस गए तो क्या हुआ, लेकर के ग्वालिनी जब मैया यशोदा के पास में जाने लगी तो आवाज लगाई, मैया ये तुम्हारा लाला है ना, ये हमारे घर में माखन चुराता है। मैया यशोदा कहने लगी ग्वालिनी हमारे घर में काय चीज की कमी है जो कन्हैया तेरे घर माखन चुराएगा। बोले देखना मैया आज तो हम पकड़ के लाए हैं। भगवान कन्हैया ने क्या किया कि अपना हाथ रास्ते में छुड़ा लिया था और उसके पुत्र का हाथ उसके हाथ में दे दिया। अब मैया यशोदा जैसे निकल के आई तो उसके पुत्र का ही हाथ उसके हाथ में देखा। कहने लगी ग्वालिनी जब देखो तब तू हमारे लाला को झूठा दोष लगाती रहती है, अरे पहले अपना घूंघट तो खोलिए देख किसका बेटा है। अब जैसी ग्वालिनी ने घूंघट को खोला तो देखा कि उसी का पुत्र उसके हाथ में था। ग्वालिनी सोचने लगी कन्हैया बड़ा छलिया है, हमने तो पकड़ा था कन्हैया को, लेकिन ये हमारा बेटा कैसे आ गया। भगवान कन्हैया पीछे से निकल के आए, बोले मैया देख लिया ये ग्वालिनी ना है ना, हम पे झूठा दोष लगाती रहती हैं। ग्वालिनी ने कहा जवाब दिया कन्हैया तुम चिंता ना करो, वही चोरी करने वाला कभी चूकता नहीं है, आज नहीं तो कल तुम्हें हम पकड़ी लेंगे। भगवान कहते हैं जो अहंकार से मुझे पकड़ना चाहता है मैं कभी उसके हाथ में नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं भक्ति के वश में हूँ। जो मुझे भाव से बुलाता है उसके पास तो मैं दौड़ा दौड़ा चला जाता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी की है। उसके बाद में महाराज अब दूसरे दिन क्या करें, अब तो ग्वालिनी तो आज तो रखा है नहीं तो जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। भगवान कन्हैया ने कहा देखो आज ऐसा करो कि आज अपने अपने घर से सभी माखन को लाएंगे। बोले ठीक है। अब इधर क्या हुआ महाराज जैसे ही कहा तो सब अपने अपने घर से माखन लाए। एक संकीन नाम का जो सका था तो वो अपने घर से छाछ को लेके आया, जिससे मट्ठा बोलते हैं। तो छाछ को लेके आया, भगवान सबका भोग लगाने लगे। उसने सोचा कि कन्हैया हमारा भोग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा छाछ है। अब जब ऐसी बात कही तो भगवान सोचने लगे इसके मन में कुछ शंका आ गई है, तो सब तो उसने पी लिया था महाराज, एक ढूक रह गया था तो वो पी रहा था। भगवान कन्हैया जैसे ही आए और दोनों तरफ से उसके गाल में मारा तो महाराज जो भी मुंह में था वो भगवान ने अपने मुंह में ले लिया। अब जब मुंह में लिया है तो ब्रह्मा जी ने देखा ये तो स्वयं नारायण है और भक्तों का जूठा खा रहे हैं, कैसे नारायण है। बोले इनकी परीक्षा लेनी होगी। तो भगवान ब्रह्मा किया कि जितने ग्वाल वाल थे बछड़ा थे सबको चुरा लिया। अब जब सबको चुरा लिया तो भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये नर होंगे तो हमसे मांगने आएंगे, और अगर नारायण होंगे तो हमसे मांगने नहीं आएंगे। अब क्या हुआ कि महाराज
भगवान कन्हैया तो समझ गए थे, भगवान कन्हैया ने जितने भी ग्वाल वाले थे, जितने भी गाय बछड़े थे, सब अपनी माया के द्वारा उतने ही बना लिए। 1 साल हो गई महाराज, जब भगवान लेने नहीं गए तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखते हैं वृंदावन में क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा तो जितने गाय बछड़े ले गए थे, उतने गाय बछड़े, जितने ग्वाल वाले ले गए थे, सारे ग्वाल वाल वहां आराम से खेल रहे हैं। भगवान समझ गए ये स्वयं नारायण हैं। उनके पास में आए, बोले हमें क्षमा करो प्रभु, हमने तुम्हारी परीक्षा ली है। जो वास्तव के गाय बछड़े और ग्वाल वाले थे वो ब्रह्मा